यूपी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार में सियासी पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर सीएम योगी ने शनिवार को फिरोजाबाद में रैली की, जहां विरोधी दल सपा कांग्रेस को कई मुद्दों पर तो घेरा ही, साथ ही एक एक कर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने सबसे पहले आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा कि जिन आतंकियों ने अयोध्या और वाराणसी में हमला किया था उन्हें समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। ये लोग देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। इसी के साथ सीएम योगी ने सपा सरकार पर प्रदेश के विकास में लूट करने का आरोप लगाया। कहा, ये लोग प्रदेश का विकास नहीं चाहते थे, ये लोग तो बस अपने विकास में लगे थे। इन्होंने प्रदेश के साथ सिर्फ मजाक किया और विकास के कार्यों में डकैती डालते थे। ये लोग एक ही परिवार लूट मचाया हुआ था, तबाही मचाया हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते वहां मौजूद थे और बहनों और भाइयों, जिस तरीके से उनके द्वारा उस समय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, मजाक किया जाता था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन पर सीएम योगी ने तो सवाल उठाए ही, साथ ही कहा, ये लोग देश में क्या प्रदेश में भी सरकार नहीं बना पाएंगे। अखाड़े में आने से पहले ही ये लोग युद्ध हार चुके हैं, तभी तो सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा धड़ा है, समाजवादी पार्टी तो बेकार का चुनाव लड़ रही है। आप मुझे बताओ, देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए 273 सांसदों का और समाजवादी पार्टी कुल चुनाव लड़ रही है 63 सीटों पर। तो क्या 63 सीटों पर चुनाव लड़ करके क्या कोई देश के अंदर सरकार बना पाएगी क्या? ये तो बेकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस भी पूरे 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। पहले ही, यानी अखाड़े में आने के पहले ये युद्ध हार चुके हैं। सीएम योगी ने इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए और कहा, ये लोग देश को बांटने में लगे हैं। ये लोग तो अब आपकी विरासत पर भी कब्जा करने की कोशिश में हैं और लोगों से सवाल पूछा कि क्या ऐसा करने दोगे क्या? 1947 में कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ था। 1947 में देश को बांटा। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे और फिर उसमें से आधी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? आखिरी में सीएम योगी ने भगवान राम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर अब आप प्रश्न खड़ा कर दीजिए। ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको ये लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर यह चुनाव आपको एक अवसर देता है, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।